राधे राधे। कार्तिक मास महात्म अध्याय 22। पिछले अध्याय में आपने शिव द्वारा जलंधर वध, देवों का वृंदा की रज में बीज बोना और देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति सुनी। अब आगे देवताओं का योग माया के पास जाना। आइए सुनते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप कृपा करके मुझको यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। शिव जी के प्रसन्न होने के पश्चात देवता फिर शिव जी को प्रणाम कर विष्णु का हाल कहने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव महादेव, आपने हम देवताओं के शत्रु को मारकर उसके भय से हमारी रक्षा की है, परंतु एक भय और पैदा हो गया है कि वृंदा की सुंदरता से विष्णु मोहित होकर उसकी चित्ता की रज में लेट रहे हैं। अब हम क्या करें। रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम शरण्य मोहिनी नाम की माया की शरण जाओ, वहीं तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। नारद जी बोले, तब भूतगणों समेत शिव अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात सब देवता भक्तों की रक्षा करने वाली मूल प्रकृति योग माया की स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए देवताओं ने आकाश में एक ज्वाला जो 10 दिशाओं में फैल रही थी, ऐसे महान तेज को देखा। उसके बीच में से आकाशवाणी हुई कि मैं ही 3 प्रकार से व्यक्ति के 3 गुणों में रहती हूँ, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती। यह तीनों मेरे ही स्वरूप हैं। अतः हे देवताओं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारा कार्य पूरा करेगी। नारद जी बोले, हे राजन, विस्मय युक्त देवताओं के यह वाणी सुनने पर उनके देखते देखते वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। फिर सब देवता गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर भक्ति से प्रणाम करने लगे। तदंतर भक्तवत्सला देवी ने देवताओं को शरण में आए हुए देखकर उनको कुछ बीज देकर बोली कि इन बीजों को विष्णु के पास जाकर बो दो, फिर तुम्हारा कार्य सिद्ध होएगा। नारद बोले, पश्चात देवता और सिद्धों के समूह ने उन बीजों को लेकर वहाँ पर बोए जहाँ वृंदा की चिता भूमि में विष्णु भगवान दुखी होकर विराज रहे थे। यह सत्य वचन का महात्मा हमने कहा। बोलो विष्णु भगवान की जय। 23वां अध्याय। वृंदा की भस्म से तुलसी तथा आंवले की उत्पत्ति। नारद जी बोले, हे राजन, वहाँ देवताओं द्वारा बोए हुए बीज से 3 वनस्पति उत्पन्न हुई। ब्रह्मा की स्त्री बीजों से धात्री, आंवला लक्ष्मी के बीजों से मालती और गौरी के दिए हुए बीजों से तुलसी उत्पन्न हुई। ये ही क्रमानुसार रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण हुई। जब विष्णु ने विलास में स्त्री रूपी वनस्पति को वृंदा के रूप में देखा तो वे उठ बैठे। कामातुर विष्णु ने उन्हें प्रीतिपूर्वक देखा और तुलसी तथा धात्री ने श्री विष्णु की ओर प्रेम से देखा। जो बीज लक्ष्मी ने ईर्ष्या करके दिया था, उससे उत्पन्न हुई स्त्री लक्ष्मी से ईर्ष्या करने लगी, अतः उसका नाम बर्बरी रखा। धात्री और तुलसी विष्णु को प्रीति देने के कारण प्रीति बढ़ाने वाली हुई। जब विष्णु भगवान उस दुख को भूल गए, तब वह उन दोनों को संग लेकर वैकुंठ को गए। इसीलिए कार्तिक के व्रत में तुलसी के वृक्ष के पास विष्णु का पूजन होता है। जो कोई तुलसी को घर में लगाते हैं, वहाँ कभी यमदूत नहीं आते और वे यमराज का दर्शन भी नहीं करते। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी वन का संघर्ष, नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी का संसर्ग, ये तीनों समान फलदायक हैं। तुलसी के लगाने, पालने, जल देने तथा दर्शन और स्पर्श से मनुष्य के वाणी, मन और शरीर से उत्पन्न हुए पाप भस्म हो जाते हैं। जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु और शिव का पूजन करता है, वह कभी गर्भ में नहीं आता है।
पुष्कर जैसे तीर्थ, गंगा जैसी नदी, वासुदेव जैसे देवता, ये सब तुलसी में रहते हैं। तुलसी की मूल रज किसी भी अंग पर लगाकर प्राणों को छोड़ने वाला, सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज उसको नहीं देख सकता है। हे राजन, यह विष्णु के समीप रहता है, यह सत्य है। हे तुलसी लकड़ी के चंदन को धारण करने वाले व्यक्ति के शरीर को भी पाप स्पर्श नहीं करता। हे राजन, जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो वहाँ श्राद्ध करना अक्षय फल का दान देने वाला है, अतः वही पिंड देना चाहिए। हे नृपोत्तम, आंवले की छाया में जो पिंड दान करता है उसके नरक में पड़े हुए पितर भी तृप्त हो जाते हैं। हे राजन, जो माथे में, हाथों में, देह में आंवले को धारण करता है वह विष्णु स्वरूप हो जाता है। आंवले का फल, तुलसी और द्वारिका की रज से ये जिसके शरीर पर सदा रहती हैं वह मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। जो आंवले तथा तुलसी दल मिले जल में स्नान करता है उसको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते या फलों से पूजन करता है उसे स्वर्ण में मणि और रत्नों के पूजन करने का फल मिलता है। तीर्थ, मुनि, देवता, यज्ञ आदि कार्तिक के महीने में तुला राशि के सूर्य होने पर आंवले के वृक्ष में रहते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और कार्तिक में आंवले को तोड़ता है वह निंदित नरक को प्राप्त करता है। जो कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर अन्न का भोजन करता है उसका 1 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है। और जो आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान का पूजन करता है उसे सब क्षेत्रों में विष्णु के पूजन का फल मिलता है। विष्णु की महिमा की भांति धात्री और तुलसी के महात्म्य को चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं कह सकता है। धात्री और तुलसी की उत्पत्ति की कथा को जो भक्ति से सुनते और सुनाते हैं वह निष्पाप हो अपने पुरखों समेत विमान में बैठकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोल तुलसी मैया की जय।